फ्रेंड्स, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिगार्डिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर एक प्रोसेस दे रखा है। इनिशियली प्रेशर था P नॉट, वॉल्यूम था V नॉट, और ये जो प्रोसेस है ये है मेरा PT इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये PT ग्राफ है। तो हमें निकालना है डेल्टा U। 2 मोल्स आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है मेरे पास। ठीक है, तो डेल्टा U इस प्रोसेस का कितना होने वाला है ये मुझे सबसे पहले निकालना है। ध्यान दिया जाए, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग। यहां पर अगर PT कांस्टेंट है, चाहे वॉल्यूम कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, बाद में देखेंगे। इस पॉइंट का टेम्परेचर अगर T है, राइट, क्योंकि PT कांस्टेंट है तो इस पॉइंट का प्रेशर मैं P नॉट बाई 2 लिख देता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है इस पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो होगा मेरे पास 2T। यानी T इनिशियल मेरे पास आ रखा है कितना? T इनिशियल मेरे पास आ रखा है T, और T फाइनल मेरे पास आ रखा है 2T। तो मेरा जो इस प्रोसेस का डेल्टा U होगा, डेल्टा U मस्ट बी इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। मेरे पास ये आएगा डेल्टा U। नाउ नंबर ऑफ मोल्स कितना दे रखा है? 2। नाउ मोनोएटॉमिक है तो ऑब्वियस सी बात है CV कितना आएगा मेरे पास? 3R/2। और डेल्टा T क्या लिखूंगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू 3RT। ये मेरे पास आ गया डेल्टा U, राइट। नाउ अब मेरे पास T तो मुझे मालूम नहीं है, तो मुझे P नॉट और V नॉट के टर्म्स में आंसर लाना है। बहुत सिंपल सी बात है, P नॉट V नॉट इज इक्वल्स टू nRT। तो सिंपल सी बात है P नॉट V नॉट इज इक्वल्स टू 2RT। तो RT का वैल्यू मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा? RT का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा P नॉट V नॉट बाई 2। तो इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो सब्स्टिट्यूट करने पर जो मेरा डेल्टा U आएगा, डेल्टा U विल बी इक्वल्स टू 3/2 P नॉट V नॉट। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन है। हमें बस ध्यान देना है जो कौन से वेरिएबल के टर्म्स में ये पूरा क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। बाकी इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पे हमें थोड़ा सोचने की जरूरत पड़े। ओके, चलिए अगला और एक आसान क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास 10 मोल्स आइडियल डायाटॉमिक गैस है। इसको मैं एक्सपांड करवा रहा हूं एट कांस्टेंट प्रेशर। इनिशियली वॉल्यूम है V नॉट, टेम्परेचर है T नॉट। मैं सिस्टम को 7/2 RT नॉट जितना हीट दे रहा हूं। तो सवाल यह पूछा गया है जो मेरा फाइनल वॉल्यूम कितना होगा और फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। ओके, ध्यान दे, प्रोसेस जो है वो क्या है मेरे पास? प्रोसेस इज आइसोबैरिक। तो प्रोसेस क्योंकि आइसोबैरिक है तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा डेल्टा Q होगा, दैट डेल्टा Q विल बी सिंपली इक्वल्स टू NCP डेल्टा T, राइट। तो मेरे पास डेल्टा Q क्या आ जाएगा? N जो है वो है 10, CP जो है आइडियल डायटोमिक है वो है 7R/2, एंड डेल्टा T मुझे निकालना है। तो मेरे पास ये दे रखा है जो 7/2 RT नॉट दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 7R/2 इंटू डेल्टा T। मेरे पास ये आ जाएगा। ओके, तो सिंपल सी बात है, R कैंसिल, 7/2 कैंसिल्स, सो डेल्टा T मेरे पास आ जाएगा T नॉट बाई 10 दैट इज 0.1 T नॉट। बट डेल्टा T क्या है मेरे पास?
T final minus T initial, that is T naught, that is 0.1 T naught. तो जो फाइनल टेम्परेचर आएगा that will be simply 1.1 T naught. तो फाइनल टेम्परेचर मेरे पास कितना आ जाएगा? 1.1 T naught. बट प्रोसेस आइसोबैरिक है, तो P जो है वो मेरा कांस्टेंट है। तो P अगर मेरे पास कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट? सो V final by V naught, that the initial volume will be equals to T final by T naught, the initial temperature. तो मेरे पास फाइनल वॉल्यूम यहां से सिंपली आ जाएगा 1.1 V naught. ओके, प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. इसमें हमें कोई भी तकलीफ उठाने की कहीं पर कोई जरूरत नहीं है. काफी आसानी से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्या बोला है? जो मेरा इंटरनल एनर्जी है U, वो है A प्लस B इंटू PV. जहां पर ऑब्वियस सी बात है, मेरा A और B कोई भी दो कांस्टेंट्स है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं. मुझे उसका एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, यानी जो मेरा उसका पॉइजॉस रेशियो है, वो पॉइजॉस रेशियो मुझे निकालनी है. तो कैसे निकालूंगा? ध्यान देना, PV को मैं लिख सकता हूं nRT. सो U मेरे पास आ जाएगा A प्लस B इंटू nRT. तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, A कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, प्लस NBR कांस्टेंट है इंटू dt. तो मेरे पास du आ गया n dt इंटू br, राइट? तो यहां से मेरे पास du का वैल्यू आ गया n dt इंटू br. बट du इक्वल्स टू n cv dt, ये तो मैं हमेशा जानता हूं, ये ऑलवेज वैलिड है. तो सिंपल सी बात है, जो मेरा CV का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? कंपेयर करते हुए CV इज इक्वल्स टू आ जाएगा BR. तो CV अगर मेरे पास BR है तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा CP होगा दैट विल बी CV प्लस R. तो CP मेरे पास आ जाएगा B प्लस 1 इंटू R. सो गामा कितना आएगा? तो मेरे पास यहां से गामा आ जाएगा CP अपॉन CV, दैट विल बी इक्वल्स टू B प्लस 1 इंटू R डिवाइडेड बाई B इंटू R, दैट इज B प्लस 1 बाई B. तो ये है हमारा एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, दैट इज इक्वल्स टू गामा. तो काफी आसान सा 3 क्वेश्चन था, एकदम ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था. तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन हम पहले थोड़ा ढंग से देख ले, राइट?